नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात भारत के लिए आई राहत भरी खबर की। हॉर्मूज स्ट्रेट से आखिर क्या आई है खुशखबरी, बताते हैं आपको। दरअसल ईरान अमेरिका के बीच गुरुवार को एक बार फिर तनाव बढ़ गया। ईरान ने अमेरिका का एक फाइटर जेट गिराने का दावा भी किया है। इसी बीच खबर यह भी आई है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति से जुड़े एक प्रस्ताव पर सहमति बन गई। वहीं ईरान ने फिलहाल इससे इनकार किया है। तो ईरानी मीडिया ने कहा है कि जब भी कोई सहमति बनेगी उसकी जानकारी दी जाएगी। तो विस्तार से बताते हैं आपको। पश्चिम एशिया में हालात ऐसे हैं कि एक हाथ में बंदूक है और दूसरे में शांति समझौते का ड्राफ्ट। ईरान ने अमेरिकी जेट गिराने का दावा किया है। इसके साथ ही हॉर्मूज जल डमरू मध्य में गुरुवार को ईरान ने 4 जहाज़ों पर चेतावनी फायरिंग करने का दावा किया, जबकि कुछ घंटे बाद ही अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के संघर्ष विराम विस्तार को लेकर शुरुआती समझौते की खबर सामने आ गई। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों में जल्द शांति हो सकती है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी ने कहा है कि 4 जहाज बिना पूर्व इजाजत और समन्वय के हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से चेतावनी फायरिंग की गई। वहीं IRGC के मुताबिक इसी फायर एक्सचेंज की वजह से धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। वहीं ईरान की अर्ध सरकारी फोर्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि दक्षिणी हिस्से से कुछ निर्धारित लक्ष्यों पर मिसाइलें दागी गईं। हालांकि इन लक्ष्यों की पहचान नहीं बताई गई। उधर अमेरिका ईरान डील पर भी बड़ा अपडेट है। तनाव के बीच अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अमेरिका और ईरान 60 दिन तक संघर्ष विराम बढ़ाने और युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करने पर एक शुरुआती MOU तक पहुंच गए। हालांकि ये समझौता अभी अंतिम नहीं है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इसमें इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने अमेरिकी दावों पर सवाल उठाए। वार्ता से जुड़े एक सूत्र के हवाले से एजेंसी ने कहा है कि अगर समझौता वास्तव में अंतिम रूप ले चुका है तो ईरान खुद इसकी जानकारी पाकिस्तानी मध्यस्थ और अपने लोगों को देगा। उससे पहले पश्चिमी स्रोतों की कोई भी कहानी मान्य नहीं है। इधर ईरान ने एक अमेरिकी जेट गिराने का दावा भी कर दिया है। इस बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने कहा है कि गुरुवार की बुशेहर फ्रांस में एयर डिफेंस ने उसके हवाई क्षेत्र में घुसे एक विमान को मार गिराया। हालांकि अमेरिका का इस दावे पर कुछ और ही कहना है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इन दावों पर तुरंत रिएक्शन दिया है। कमांड ने कहा है कि उसका कोई भी फाइटर जेट नहीं गिरा है। तो उधर अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई हफ्तों से चल रही भीषण जंग और खाड़ी देशों में मचे भारी बवाल के बाद अब आखिरकार पर्दे के पीछे से ये बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। युद्ध के 91वें दिन दोनों देशों के बीच जारी इस महाविनाश को रोकने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत गुपचुप तरीके से एक बड़ी खिचड़ी पक रही है, जिसमें अधिकारी अब 60 दिनों की एक बेहद संवेदनशील डील के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक भले ही दोनों तरफ से शांति की इस नई उम्मीद को लेकर थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन असल कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और खाड़ी की सुरक्षा जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे अब भी सुलग रहे हैं और ईरानी मीडिया लगातार चिल्ला कर कह रहा है कि असली डील की फाइनल डिटेल्स आना अभी बाकी है। इधर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही गुपचुप बातचीत को लेकर हैरान करने वाला दावा सामने आया जिसने इजराइल की भी नींद उड़ा दी है। सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट अली रिजक ने अल जजीरा से बात करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है कि ईरान अपने सबसे पक्के और ख़ास मददगार हिजबुल्लाह को बचाने के लिए अमेरिका के सामने एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अपने खुद के बड़े फायदों के लिए हिजबुल्लाह के मुद्दे पर घुटने टेकने और ईरान को थोड़ी ढील देने के लिए तैयार हो सकती है। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इजराइल को इसी बात का सबसे बड़ा डर सता रहा है कि अमेरिकी प्रशासन हिजबुल्लाह के नाम पर उन्हें बीच मझधार में धोखा ना दे दे, क्योंकि अब लेबनान की किस्मत का फैसला इजराइल और लेबनान की लड़ाई से नहीं बल्कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे होने वाले इस बड़े सौदे से तय होने वाली है। बहरहाल एक जो बड़ा महत्वपूर्ण मसला है वो है हॉर्मूज जल डमरू मध्य, यानी ये उसी पर निर्भर करेगा कि डील किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत ज़रूर चल रही है, उसका नतीजा आने की उम्मीद भी है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए फिर राहत मिल जाए और अगर राहत मिलती है तो उसका बेहद फ़ायदा
भारत को ही होगा। वहां से आने वाला कच्चा तेल, गैस आसान हो जाएगा, जिसकी भारत में धीरे धीरे कमी महसूस होने लगी है।